जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे ट्रेन ट्रेन का पटरी कैसे बनाया जाता है। कभी न कभी आप लोगों का यह दिमाग में नोटिस या दिमाग में यह थिकनेस आया हुआ कि ट्रेन को पटरी कैसे बनाया जाता है, और ट्रेन पर जो पत्थर है और नुकीले टाइप का पत्थर क्यों रखा जाता है, और ट्रेन के पटरी के नीचे बीच में गैप क्यों छोड़ दिया जाता है। ट्रेन के पटरी में लोहा क्यों फैलता है, और स्लीपर नीचे ट्रेन के पटरी के नीचे स्लीपर क्यों लगाया जाता है, और लकड़ी का स्लीपर क्यों नहीं लगाया जाता है। ये सब चीज़ के बारे में आज हम लोग समझेंगे। दरअसल देखिए, ट्रेन का पटरी में ज़्यादातर बनाने की हम बात कर रहे हैं, तो ट्रेन का पटरी बनाते समय उन्हें रास्ते में आने वाले सभी पेड़ पौधे पहाड़ सबको काट कर हटा दिया जाता है। पानी को भी हटाया जाता है। ज़्यादातर हम पानी को बात करें तो ट्रेन के पटरी के नीचे अगर पानी नीचे ट्रेन के पटरी अगर पानी में डूब जाए, बहुत ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जितना ट्रेन के लोड के कैपेसिटी सहने की क्षमता होगी उससे कम जाएगा, और ट्रेन के पटरी पर पानी जमा होने के बाद भी उसका लोहा खराब हो सकता है। इसीलिए ट्रेन के पटरी पर आप लोग ज़्यादातर देखते होइएगा कि ट्रेन के पटरी के ऊपर की ओर बनाया जाता है, और मिट्टी भरकर उस ट्रेन के पटरी के ऊपर से पटरी को बनाया जाता है। ज़्यादातर हम ट्रेन को पटरी के मैदानी इलाकों में बात करें तो 1 किलोमीटर पर 1 करोड़ रुपया खर्च पड़ता है ट्रेन के पटरी बनाते समय। ट्रेन के पटरी को बनाते समय उसमें गैप इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसमें गर्मी के मौसम में थर्मल इफेक्ट के कारण उसमें लोहा फैलता है। लोहा फैलने के बाद या तो वह टेढ़ा हो जाएगा, या थर्मल इफेक्ट होने के कारण ट्रेन का पटरी का लोहा टेढ़ा हो जाता है। ज़्यादातर टेढ़ा मेरा इस तरह हो जाता है। और हाँ, टेढ़ा न होने के कारण बीच बीच में ट्रेन का पटरी पटरी में गैप छोड़ दिया जाता है। उस गैप में नट बोल्ट की सहायता से उस ट्रेन को पटरी को कस दिया जाता है। ट्रेन के पटरी के आप ज़्यादातर आप लोग देखते होइएगा कि ऊपर की ओर नीचे स्लीपर लगाकर ट्रेन को पटरी को थोड़ा सा ऊपर कर दिया जाता है, ताकि जब भी बारिश हो चाहे या कुछ भी पानी हो तो ट्रेन की पटरी पानी में ना डूबे, पानी उसका साइड 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 लुढ़क जाए। जब भी आप यह नोटिस आपको दिमाग में कभी न कभी यह भी आता होगा कि ट्रेन के पटरी पर पत्थर क्यों रखा जाता है, और ट्रेन के पटरी के नीचे स्लीपर क्यों रखा जाता है। पहले ट्रेन के पटरी के नीचे लकड़ी का स्लीपर रखा जाता था। लकड़ी का स्लीपर रखा जाता था जिससे ट्रेन का कैपेसिटी है उसमें बैलेंस बनने की क्षमता उसमें अच्छा से बना रहता है। इसीलिए ट्रेन के पटरी के नीचे स्लीपर रखा जाता है। ज़्यादातर आप लोग देखते होइएगा पुराने ज़माना में ट्रेन के पटरी के नीचे लकड़ी का स्लीपर लगाया जाता था, लेकिन अब नहीं लगाया जाता है क्योंकि बारिश के होने के कारण उस पर बारिश पड़ने के बाद लकड़ी का स्लीपर वह सड़ने लगता है। इसीलिए काफ़ी समय लंबे समय तक नहीं चलता है। इसीलिए कंक्रीट का जो सीमेंट का होता है उसका स्लीपर ढालकर ट्रेन के पटरी के नीचे लगा दिया जाता है। इससे उसका बैलेंस और मजबूती प्रदान करता है। और आप बात करते हैं ट्रेन के पटरी पर पत्थर क्यों रखा जाता है। ट्रेन के पटरी पर पत्थर इसलिए भी रखा जाता है ट्रेन का पटरी का बैलेंस बना रहे, और ट्रेन का पटरी पर जब भी ट्रेन चले तो वह ट्रेन फिसले नहीं। और इसका एक रीजन और हो सकता है कि ट्रेन का पटरी पर जब इसलिए पत्थर रखा जाता है कि ट्रेन के पटरी पर कभी भी घास जंगल वगैरह नहीं उगे। ज़्यादातर अगर ट्रेन का पटरी में 2 दिन चाहे कभी कभी जैसे कोविड के कारण कुछ ट्रेनें बंद हो गई थी, और कभी कभी ट्रेन ऐसा बंद हो जाता है कि उस पटरी पर नहीं चलता है, तो पत्थर इसलिए भी रखा जाता है कि उस पर जंगल घास फूसा जो भी जंगल उस पर ना उगे। उस पर उगने के बाद ट्रेन का पटरी को दिखाई नहीं देता है। और ट्रेन का पटरी पर क्या आप लोग का भी दिमाग में यह आता होगा कि ट्रेन के पटरी पर कैसे हमको बदलना होगा। दरअसल ट्रेन के अंदर कोई भी स्टीयरिंग नहीं होता है ट्रेन को पटरी को इस पटरी से उस पटरी पर बदलने के लिए। ट्रेन के पटरी का ज़्यादातर देखा जाए तो लंबे बड़े बड़े शहरों में ट्रेन के पटरी को बदला जाता है, और ट्रेन के पटरी पर एक क्रॉसिंग ओवर ट्रेन में दिया जाता है। जिस क्रॉसिंग ओवर से जिस साइड से ट्रेन जाता है उसी पटरी पर ट्रेन जाता है। ट्रेन के अंदर किसी भी प्रकार का स्टीयरिंग नहीं होता है ट्रेन को एक पटरी से दूसरे पटरी में बदलने के लिए। और ट्रेन का पटरी के नीचे की हम बात करें तो वह पत्थर नुकीला इसलिए होता है ताकि आपस में एक दूसरे को मजबूती प्रदान करे और आपस में एक दूसरे को कंबाइन बना कर रखे। जैसे हम ये पत्थर के दिखा रहे हैं आप लोगों का, ये जैसे कि ये आप देख रहे हैं दोनों पत्थर, ये दोनों के दोनों नुकीला है। हमने इसको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाने के लिए देख लिए। आप लोग देख सकते हैं ये नुकीला पत्थर है,
तो आई होप इस वीडियो का आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा कि ट्रेन के पटरी पर पत्थर क्यों रखा जाता है, ट्रेन के पटरी के बीच बीच में गैप क्यों दिया जाता है, क्योंकि थर्मल इफेक्ट पड़ने के कारण ट्रेन का पटरी काफ़ी ज़्यादा फैलने लगता है। अगर गैप नहीं देने पर ट्रेन का पटरी लंबा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। और ट्रेन की पटरी पर पत्थर क्यों बिछाया जाता है, ट्रेन की पटरी पर 1 किलोमीटर पर मैदानी भागों में बिछाने पर 1 करोड़ रुपया का खर्च पड़ता है। आप लोग ये सब समझे होइएगा। और हाँ, ट्रेन की पटरी पर मैदानी भागों में 1 किलोमीटर पर 1 करोड़ रुपया खर्चा पड़ता है। जितना ही पैसा उसका पटरी बिछाने में लगता है उतना ही खर्च उसका इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइन का ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी का खर्च पड़ता है जो लाइन पे ट्रेन चलता है। और ज़्यादातर हम लोग शहरी या पहाड़ी इलाकों में बात करो तो मैदानी भागों की अपेक्षा उसमें ज़्यादातर लगता है। तो आई होप इस वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से समझे जाएंगे कि ट्रेन की पटरी पर पत्थर क्यों रखा जाता है, थर्मल इफेक्ट होने के कारण लोहा पिघलता है, इसमें गैप दिया जाता है, पेड़ को क्यों काटा जाता है, पानी में क्यों नहीं डुबाया जाता है, लकड़ी का स्लीपर पहले दिया जाता था और अब क्यों नहीं दिया जाता है। ऐसे भी पहले जब यह कंक्रीट या सीमेंट का नया टेक्निक रहता था उस समय भी यही दिया जाता। तो आई होप आप इस वीडियो की अच्छे तरीके से समझे होइएगा। जय हिंद। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।